बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर थपथपा रही थीं। आदित्य ने अपनी किताब बंद कर दी और आंगन की ओर देखा। हवा में नमी का एहसास था और चाय की महक उसके कमरे तक पहुंच रही थी। उसने सोचा शायद प्रिया चाय बना रही है। वह धीरे से उठा और रसोई की ओर चल पड़ा। दरवाजे पर खड़े होकर उसने देखा, प्रिया चूल्हे के पास खड़ी थी। उसकी लंबी चोटी पीठ पर लहरा रही थी और गुलाबी साड़ी की चुन्नटें उसकी नाजुक कमर को उभार रही थीं। आदित्य का गला सूख गया। वह कब से उसे देख रहा था, पता ही नहीं चला। चाय लोगे? प्रिया ने मुड़कर पूछा। उसकी आंखों में एक चमक थी जो बारिश की रोशनी में और निखर गई। आदित्य ने हां में सिर हिलाया। वह चुपचाप किचन में घुसा और उसके पास बैठ गया। प्रिया ने कप उसकी ओर बढ़ाया। उंगलियों का स्पर्श होते ही दोनों के चेहरे गुलाबी हो गए। तुम हमेशा इतनी खामोश क्यों रहती हो? आदित्य ने धीरे से पूछा। प्रिया ने नीचे देखा। शायद तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, ताकि तुम्हारी सांसों की आवाज भी खो न जाए। बाहर बारिश तेज हो गई। एक बूंद प्रिया के गाल पर आकर गिरी। आदित्य ने बिना सोचे अपना रूमाल निकाला और उसके चेहरे को पोंछने लगा। उसकी उंगलियां प्रिया के होठों के पास ठहर गईं। वह सांस रोके उसकी ओर देख रही थी। आदित्य, उसका नाम उसके होठों पर एक फुसफुसाहट बनकर रह गया। उस पल समय थम सा गया। आदित्य ने धीरे से उसकी ठुड्डी को उठाया। प्रिया की सांसें तेज हो गईं और उसकी पलकें बंद होने लगीं। जब उनके होंठ मिले तो यह इतना कोमल था जैसे पंखुड़ियों का स्पर्श। बारिश की आवाज गायब हो गई। बस दो दिलों की धड़कनें बची थीं। प्रिया ने हल्के से उसके कंधों को पकड़ लिया। आदित्य के हाथ उसकी कमर पर थे और वह गर्माहट जो उनके बीच बनी थी, वह बारिश की ठंडक को भी पिघला रही थी। थोड़ी देर बाद प्रिया ने मुस्कुराते हुए अपना माथा उसके सीने से लगाया। तुम्हारी खामोशी मुझे बहुत कुछ कह जाती है। आदित्य ने उसके बालों में उंगलियां फिराईं। क्योंकि तुम्हारी आंखें सब कुछ बोल देती हैं। प्रिया, बारिश अब भी जारी थी, पर उनके लिए यह शाम बस एक शुरुआत थी। बारिश के बाद की शाम सुनहरी धूप में नहा रही थी। आदित्य और प्रिया अब अक्सर आंगन में चाय के साथ बैठते, उन खामोश पलों को बांटते जो शब्दों से परे थे। पर कुछ दिनों से प्रिया के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। आदित्य ने पूछा भी नहीं, क्योंकि वह जानता था जब वह तैयार होगी खुद बताएगी। एक शाम जब आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, प्रिया ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। मुझे कल शहर जाना है, पिताजी ने बुलाया है। उसकी आवाज में कंपन था। कितने दिन? आदित्य ने उसकी उंगलियों को अपनी हथेली में समेट लिया। शायद एक हफ्ता। प्रिया ने आंखें झुकाईं। पर मैं डर रही हूं। क्यों? क्योंकि वहां जाकर शायद मैं वापस न लौट पाऊं। आदित्य का दिल धक से रह गया। उसने प्रिया को अपनी ओर खींचा। तुम्हारी खामोशी भी मेरे साथ है ना? फिर तुम कहीं नहीं जा सकती। प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। शायद यही वह पल था जब उसे एहसास हुआ कि आदित्य सिर्फ एक पल का साथी नहीं, बल्कि उसकी हर सांस का हिस्सा बन चुका था। प्रिया का सामान गाड़ी में रखा जा चुका था। आदित्य चुपचाप उसके पास खड़ा था। हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू थी, पर दोनों के दिल भारी थे। यह लो। आदित्य ने एक छोटा सा लिफाफा उसकी हथेली पर रखा। खोलना जब गाड़ी चलने लगे। प्रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर आंखें नम थीं। जैसे ही गाड़ी सरकी, उसने लिफाफा खोला। उसमें एक सूखा गुलाब था, वही जो उनकी पहली मुलाकात के दिन आंगन में खिला था। पीछे लिखा था, तुम्हारी वापसी का इंतजार हर पल। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। उसने खिड़की बची से बाहर झांका। आदित्य दूर खड़ा हाथ हिला रहा था। उसकी आंखों में एक वादा था। आदित्य आंगन में अकेला चाय पी रहा था। तभी गेट की चिकचिक हुई। प्रिया सामने खड़ी थी। उसकी साड़ी पर धूल थी, पर आंखों में चमक। कह दिया पिताजी को कि मेरा दिल यहीं रह गया है, उसने हंसते हुए कहा। आदित्य उठा और दौड़कर उसके पास पहुंचा।
उसके हाथ प्रिया के गालों पर थे और आंखें पकड़ सवाल कर रही थीं। पर क्यों? क्योंकि तुम्हारे बिना यह सूखा गुलाब महकता ही नहीं। प्रिया ने लिफाफे वाला फूल उसकी जेब में रख दिया। आदित्य ने उसे गले से लगा लिया। उसकी ये सांसें प्रिया के बालों में खो गईं। अब से हने सांस तुम्हारे नाम है, उसने फुसफुसाया। चांदनी रात में दोनों की छायाएं एक हो गईं। प्रिया के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। शायद वह सोच रही थी कि कल से वह आदित्य के साथ नई कहानी लिखेगी, बिना शब्दों के, एहसासों के सहारे।